आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक ब्लॉक ए दे रखा है जिसका मास है 2 kg जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक अनदर ब्लॉक बी है जिसका मास 1 kg है जो कि मूव कर रही है विद स्पीड। कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, वो स्पीड मीट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अच्छा, वेन एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, वो 16 सेंटीमीटर फॉर ए है, तब उसकी वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो जा करके कोलाइड कर जा रहा है इलास्टिकली विद ए। ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द अर्थ ऑफ द ब्लॉक इज वेट 0.2। ठीक है, और जी की वैल्यू हमें दे रखी है ये। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, वो है हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, आफ्टर 16 सेंटीमीटर पे क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका होगा ब्लॉक बी पे, वो आपका हो जाएगा mg के बराबर। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी वैल्यू हो जाएगी म्यू, दैट इज 0.2 इंटू एम जी। एम कितना है 1, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आपका हो जाएगा 2 न्यूटन हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कितना होगा, मास कितना है उसका 1 इंटू रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, विच इज इक्वल 2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब कि इस ब्लॉक पर एक रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन लग रहा होगा, वो आपका होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, जस्ट वो कोलाइड करने वाला होगा, मतलब कि ये हमारा क्या ए है, ये हमारा बी है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है, इसकी वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 0 है। तो जस्ट वो कोलाइड करने से पहले इस बी ब्लॉक की हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वह है 1 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू, यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या काम कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 16 सेंटीमीटर। आफ्टर 16 सेंटीमीटर में निकालना है, तो 16 बाई यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 64 बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 64 बाई 100। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v आपका हो जाएगा 36 बाई 100 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 6 बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो देखो हमारे पास हो क्या रहा होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक बी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 0.6 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये हमारा ए है जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है। ये हमारा क्या बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं, मतलब बी की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और ए की वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो हम यहाँ से मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं फॉर अस, जस्ट फॉर अ मोमेंटम के लिए, मतलब इम्पल्सिव के लिए। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो आपका है मास ऑफ दिस बी ब्लॉक इंटू वेलोसिटी, वो आपका कितना है 1 इंटू 0.6। ठीक है, प्लस मास ऑफ दिस ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक का मास कितना है, ए ब्लॉक का मास है 2 kg। ठीक है, 2 इंटू 0 क्योंकि वो रेस्ट पे रखा हुआ, इज इक्वल टू वो आपका हो जाएगा 1 इंटू वी1 प्लस 2 इंटू वी2। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आपकी 0.6 इज इक्वल टू v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2, ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई u1। u1 हमारे पास क्या है 0.6 है, तो 0.6 माइनस 0 क्योंकि हमारा ए हमारा क्या है रेस्ट पे रखा हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 0.6 इज इक्वल टू
V2 माइनस V1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करोगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहाँ जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब V2 की वैल्यू क्या काम करोगे आप, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो वहाँ से आपका आ जाएगा 0.6 माइनस 0.4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड, वो भी नेगेटिव का। तो मतलब कि हमारा जो V1 है, मतलब V1 की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, मतलब कि वो रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा आफ्टर कोलिजन ब्लॉक भी विल रिबाउंड। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन बी कम टू रेस्ट, ये तो गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, फाइनल सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि फाइनली हमारा सेपरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारी अब सिचुएशन क्या बन रही है, हमारी अब सिचुएशन बन ये रही है कि आफ्टर कोलिजन ये हमारे पास बी ब्लॉक है, ये वेलोसिटी से जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हमारे ए की वेलोसिटी कितनी है, ये हमारी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये इन दोनों की वेलोसिटी पता चल चुकी है जब ये जीरो सेपरेशन पर थे। ठीक है, अब होगा क्या, इस पर एक रिटार्डेशन फोर्स लगेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, इस पर भी लगेगा, और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये बी हमारा यहाँ आकर के रुक जाएगा, जिसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनली ए भी हमारा क्या है, यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, और हमें ये सेपरेशन की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे हर एक के लिए। तो हम क्या काम करेंगे, फॉर ए ब्लॉक के लिए हम क्या काम करेंगे, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं D1 है। तो D1 इसने क्या काम किया, बिफोर स्टॉपिंग D1 डिस्टेंस कवर किया। तो हम इक्वेशन लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² माइनस 2 इंटू ए इंटू एस। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू जी। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2 है। ठीक है, तो 0.2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपना दोनों ब्लॉक पे लग रहा होगा इतना एक्सलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगी u² इज इक्वल टू 2as। तो as यह आ जाएगा 2a d1। तो d1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो d1 आपका हो जाएगा u² बाई 2 इंटू ए। तो u² हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी फॉर ए कितना है 0.4 का स्क्वायर करोगे तो आपका हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, तो आपका हो जाएगा 1.6 बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.4 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फॉर बी के लिए। तो फॉर बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, तो यहाँ से आपका d2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी u² डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, विच इज इक्वल टू u² कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ए की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये आपका हो जाएगा 0.4 बाई 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। तो मतलब कि d1 कितना आ गया, देखो d2 कितना है, वो है हमारा 0.1 मीटर, और d1 कितना है, d1 आपका है 0.4 मीटर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सेपरेशन कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे 50 होगा एक्चुअली ऑप्शन में, यहाँ पे 30 होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।